आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। पंक्ति अपनी भावना, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा भगवान महादेव की चरणों में अर्पित कर रहे हैं। अभी महाअभिषेक होगा। ये किसी के लिए व्यक्ति नहीं, विश्व कल्याण की भावना से, भारत की समृद्धि और शांति की भावना से, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो हमारे सैनिक तैनात हैं, उनकी रक्षा के लिए उनका निरंतर मनोबल, आत्मोत्साह बना रहे, इसके लिए हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। आप सभी लोग इस महाअभिषेक में हृदय से सम्मिलित होंगे। परमात्मा की कृपा हो, सुखी बसे संसार दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है मेरी विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला तेरे प्राणे सर्वदा भला। सबका भला हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो। प्रेम, एकता, सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द समृद्ध हो। हम सब मिलकर के राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र में शांति का साम्राज्य स्थापित करने में, राष्ट्र की आजादी को बरकरार रखने में और उन वीर अमर शहीदों की शहादत व्यर्थ न जाए, इसके लिए अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। प्रभु से प्रार्थना है कि भारत जगतगुरु था, कमियां आई हैं भारतवर्ष में नहीं, हम भारतवासियों में नहीं कमियां आई हैं, उन कमियों को दूर करें। मेरा भारत फिर से जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो। ये भारत विश्व की महान शक्ति बनने के लिए सारी दुनिया में यहाँ के अध्यात्म का, यहाँ के शोभे का, यहाँ की सामर्थ्य का परचम फहराए। हमारा तिरंगा आन बान और शान के साथ हमेशा लहराता रहे। बहुत बहुत हृदय से शुभकामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए हम सब लोग सम्मिलित होंगे। आप लोग लाइनों में लगे हैं, थोड़ी देर के लिए आप लोग प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन ये प्रतीक्षा खाली नहीं रहेगी। आप भी सब महाअभिषेक में सम्मिलित हैं, हृदय से सम्मिलित रहते हुए सभी मिलकर के प्रार्थना करें। मैं सबके लिए और सबके सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन के लिए बार बार भगवान हरेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूँ। बोलो हरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। प्रभु सबकी रक्षा। मैं भी दुनिया घुमाऊं, ऐसा दिव्य स्वरूप कहीं दर्शन नहीं मिलता। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय गौरी वदनाचल सूर्याय दक्षाय श्रीरकंठाय रसवज्राय अस्मै नमः शिवाय शेषो नमोराय नीलदेवाय चन्द्राय वैश्वानरोचनाय तस्मै महाअभिषेक भगवान हरेश्वर महादेव का हम सब ने किया है। फिर मैं कामना करता हूँ सुखी से संसार सब दुखिया रहे हो, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान से वंचित रहे हो, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाए सर्वदा। अब आरती होगी और उसके बाद में फिर आप सभी लोग
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे श्रीराम जय राम श्रीराम यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ॐ राजाय सहिताय नमो वैष्णवाय यथा कालो भवानी च भक्त्यागतानि पूजार्थं ग्रहाणं परमेश्वर बोलो हरेश्वर महादेव की बोलो श्री गुरु महाराज की जय बोलो आगे कन्हैया की जय बोलो काठी वाले भैया की जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम योगीन्द्रहारम सदा संकं हृदयारविन्दे ओम भवानी सहितं नमामि देवापदामस्तके आले बालवल्लभं यस्योरसि व्यालराग सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शश्नेवः पंचाय शान्ताय निरार्भाय तेजसे तव तत्त्वं न जानामि किंसे तदृशाय नमो नमः ओम नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं तं गतिः परमेश्वरः वन्दे शम्भु उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मलिधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैननयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं नमः शिवाय बोलो हरेश्वर महादेव की जय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै ओंकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सच्चंदन चरिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी भद्राब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोधव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चितशेखराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अभी नीचे उतरो वृंदा आगे ले जाओ
हरि बोल, हरि बोल। ये भी इतना बड़ा आयोजन होता है, वैसे 4 दिन में कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। थोड़े से ना जुड़े तो काम तो पड़ जाए। इसको एकदम से ऐसे खत्म करने की कोशिश मत करो। जहाँ अभिमान आ जाता है, अकड़ आ जाती है, दूसरा लगता है हाँ ठीक है, बड़ा अपने आप को समझता है, बैठ अपने घर। अगर तब तक बर्बाद तक नहीं रह सकता है यार। थोड़े से अभिमान को, और इस क्षेत्र में तो हो ही नहीं सकता। अगर धर्म के क्षेत्र में चल रहे हो, अध्यात्म के क्षेत्र में चल रहे हो, भक्ति के क्षेत्र में चल रहे हो, तो अभिमान और भगवान का कोई साथी नहीं ले जाता। किस चीज की अकड़ कर रहे हैं? किस चीज की अकड़ कर रहे हैं? है क्या हमारे पास अकड़ करने लायक? पैदा होते टाइम जितना वजन था, भगवान सबको लंबा जीवन दे, दीर्घ जीवन दे, सुखी जीवन दे, निरोगी जीवन दे, लेकिन ये हमारी औकात है। हरि बोल, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। उसके नाते तो बहुत बड़ी औकात है। जब लोग कहते हैं आपको विश्व स्तर पर इतना सम्मान मिला, सारी दुनिया में सम्मान मिला, आज अमेरिका आपका सम्मान कर रहा है, कनाडा आपका सम्मान कर रहा है, रूस आपका सम्मान कर रहा है, कोरिया ने आपका सम्मान किया, 94 देशों में जा चुका हूं, 94 देशों में जा चुका हूं, 172 देश इस वाणी से जुड़े हुए, लंदन पूरा विश्व से जुड़ा हुआ है। लंदन की पार्लियामेंट के अंदर भारत को अवार्ड मिला। आप तो कहते हो भारत में सम्मान का भूखा नहीं हूं, लेकिन आप गए ना वहां पे, आप वहां गए ना। मैंने कहा सम्मान लेने नहीं गया था, भारत को सम्मान लेने नहीं गया था, मैं तो गया था उन अंग्रेजों ने जहां इतने युद्ध उठाए भारत का सम्मान लेने का, भारतवर्ष को उनकी संसद के अंदर मौका मिला, भारत माता की वंदे और हरि बोल ये कहने का मौका मिला। मैं तो लंदन की उस ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इसलिए गया। सफलता मिलने की आप लोग भी अपने व्यक्तिगत जीवन अधिकार के लिए आप लोग जागरूक होते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपका कर्तव्य भी है उसे भी पहचानो, उसका भी पालन करो, ज्यादा कर्तव्य। और हर व्यक्ति जब अपने कर्तव्य का पालन करता है तो अधिकार की लड़ाई खत्म हो जाती है। बेटा कह रहा है मेरा अधिकार है इसमें, मुझको नहीं दोगे क्या? पिता या बड़े लोग अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह करने पर अधिकार की लड़ाई वहां से जाएगी। पत्नी को कहना नहीं पड़ेगा कि मेरा हक बनता है। सोई सोई चाहने वाले आज तुम्हें कल और कुछ चाहे
प्राण रहे, ये नेह का नाता तुम्ही से निभाए, और नहीं कछु चाह हरि, आपको चाहे और आपको पाए। हरि बोल, हरि बोल, हरि रावत जी का आज से नहीं, मैं तो सन 82 में जब पैदल यात्रा में आया था तब से वही संस्कार और भावना देख रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी लोग। और हम पूरे क्षेत्रवासी महाराज जी का अभिनंदन करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे। और साथ में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी भी आज इस आश्रम में आए हैं, उनका भी स्वागत है। आप जानते हैं कि महाराज जी हर वर्ष महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने गड़ी नेगी पधारते हैं, और उनके परिणाम स्वरूप, उनके आशीर्वाद स्वरूप हम सब उनके अनुयायी अपने मार्गदर्शक के जो भी उनका मार्गदर्शक हमें मिलता है उसका हम सब अनुसरण करते हैं। पूरा क्षेत्र आज वो से पूरा जो क्षेत्र है वो महाराज जी के इस आगमन पर हर्षोल्लासित है। और आज जैसा आप जानते हैं कि जो देश का वातावरण चल रहा है, एक देशभक्ति का ओज, और जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय भारत माता की जय का नारा एक आज़ादी से जुड़ा हुआ था। और महाराज जी तो हर बार अपने भाषण में भारत माता की जय बोलते रहे हैं, और आज फिर से ऐसा लगता है कि हम दूसरी आज़ादी की जंग इस देश में लड़ रहे हैं। महाराज जी हमेशा हमारे चाहे बॉर्डर्स हों, सैनिकों के बीच में, बच्चों के बीच में, एक ही हमें सब अपनी सीख देते हैं कि हम सब एक अच्छे देशभक्त बने, संविधान का सब अच्छी तरह आदर करें और भगवान के मन में भक्ति रखें। ये उनका हमेशा एक सार, उनके जो भी उपदेश रहे उसमें एक से सार रहा है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए उन्हें महाराज जी का आज इस अवसर पर फिर से स्वागत करना चाहूँगा, आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और महाराज जी आज अपने जो सत्य वचन कहेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि हम सब उसका अनुसरण करें। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो हाँ, जोशी जी जो कुंडेश्वर है ना, ये मैं सही बिल्कुल पहचाना, बिल्कुल ये हाँ 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 हाँ, ये भी बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं और बहुत एक अच्छे इंसान के रूप में अपनी छवि बनाते हैं जोशी जी भी। तो कृपया आप भी आए। ये प्रसाद है किसी ना ना, एक ये प्रसाद की प्रसाद प्रसाद है, प्रसाद आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए। मैं बैठूं या खड़ा हो जाऊं? ये सारी दुनिया देख रही है इस दृश्य को। हाँ जी हाँ जी, 172 देश। हरि बोल। मैं चाह रहा हूं कि हमारे जो सभी सिख भाई दुर्गापुर से आए हुए भंडारे में लगे हुए हैं, जो इतनी सेवा करते हैं जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, वो सब भी एक बार यहां आकर के गज के जयकारा लाएंगे। सारे इत्थे आएंगे, पहला सारे सेवादारों को जो भंडारे में सेवा कर रहे हैं हमारे सिख भाई, उन सबको यहां बुला करके। हाँ जी, देखो आप इनको आपको लगना बिल्कुल पहली चोट लगी हुई है। सिंगल साहब आ गया ललन भाई।
ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ बनो ना और आपकी भावना का पूरा सम्मान है जी। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे सभी भाई इतनी सेवा करते हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इनकी सेवा देख करके सच बता रहा हूं, मेरे आंखें भर आती हैं। दुर्गापुर के हमारे सभी भाई, क्षेत्र के जितने भी हमारे सिख समुदाय के लोग हैं, बोले सारे मिल के गज के बोलो भाई, इधर आ जाओ आगे। चल चल अच्छा ये होगा, चलो ठीक है। हरि बोल, हरि बोल। गुरुवाणी भी कहती है ना, हरि हरि बोल, हर हर नाम ते आई है ना, बार बार कहो नानक बज हरि मना। ये हरि शब्द तो 11,271 बार आता है पावन गुरु ग्रंथ साहब में। मेरा दोस्त था, वो मेरे साथ ही रहता था। हरि बोल, हरि बोल। मेरी पढ़ता था सुबह तो बड़ा 14 भाषाओं में मेरी गुरुमुखी भी भाषा है, 14 भाषा बोल लेता हूँ धारा प्रवाह है जी। हाँ गज के बोलो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाइयों, ये जो वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह है, इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊं कि जैसे 68 तीर्थ स्पर्श कियो जो विचार जड़े कहलास रहो, जैसे लाख बार कुरुक्षेत्र में समेत जंगा भंग गयो, जैसे कोट मंत्र में उर्दमुखी बैसंतर में कल दहे गयो, खुद एक बार श्री वाहिगुरु कहो, खुद इतने नाम विशेष इतने दिन एक बार श्री वाहिगुरु कहो। सोनिहाल। और खालसा किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा है, वीर प्रतापी दयावान बलवान पारा, परोपकारी तेज निगारी तेज द्वारा है, ज्ञानी ज्ञानी सूरमा निशानी नहीं अपमानी होता बेचारा है, कंगरा केस कड़ा कृपाण से किशारा पैन, खालसा से आया सारे जगत तो न्यारा है, श्री दशमेश जय के विशेष जोधा, खालसा से आया सारे जगत तो न्यारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। आपकी सेवा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। जब से ये मंदिर बना है, भंडारे की पूरी सेवा क्षेत्र के ये सिख भाई हमारे करते हैं। एकता का जीवंत प्रतीक है ये कार्यक्रम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिना किसी भेदभाव के इस कार्यक्रम में मिलकर के भाग लेते हैं। लाखों की संख्या में होते हैं 4 दिन के इस कार्यक्रम में। और अभी यहाँ पर थोड़ी देर में अभी पैर रखने की जगह नहीं होगी, सड़कें तब सारी फुल होंगी। अभी लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और प्रातः काल से 12 बजे से रात को जल चढ़ रहा है। तो इन सब की भावना का भी सम्मान करते हैं। जोरदार तालियां इन सब भाइयों के लिए। और मैं चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहूंगा मान्य रावत जी को, वो अपना जो भाव है वो पहले प्रस्तुत यही करें तो ना, यहीं से करें, यहीं से कर देंगे। हाँ यहीं से करें, यहीं से करें। बोलिए महाप्रभु हरि चैतन्य महाराज की। मैं एक बार आप सबके साथ, आपके हमके सबके बहुत प्यारे प्यारे हैं राठी वाले भैया, उनके श्री चरणों में प्रणाम। मैं चाहता हूँ जरा ताली बजा करके आप
और जितने ही भोले और जितने ही सबको प्यारे, सबको बराबर की नजर से देखने वाले भोले बाबा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शिव जी किसके हैं कोई समझ नहीं पाया, लेकिन शिव जी सबके हैं। जिसने भी आस्था रखी उन सबके हैं। वो मूर्ति भी है, वो जल भी है, नभ भी है, आसमान भी है और एक बहुत साक्षात ईश्वर है। तो हमारे लाठी वाले भैया भी उतने ही भोले हैं जितने भोले भोले बाबा हैं। एक बार मैं लाठी वाले भैया के साथ आप सबके साथ भोलेनाथ जी को प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। और आप सबको तो ये जो शिवरात्रि है, आप अंदाज लगाइए बेल पर जो सहज सबको उपलब्ध है, धतूरे का फल जो सहज सबको कहीं भी उपलब्ध है, उसके पत्ते हैं। और बेल जो हमारे गांव का बेल है, वही सब शिव जी का ढेर है, उन्हीं को प्यारा है। तो ऐसा कोई ईश्वर कहीं भी कोई तुलना नहीं, अतुलनीय ईश्वर भगवान शिव जी है। तो मैं उनकी इस शिवरात्रि के मौके पर आप सबको, सारे क्षेत्रवासियों को और महाराज जी के सभी शिष्यगणों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूँ। और हम सब जिस भाग्यचारे से भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, इसी तरीके से हम जो भोले को सबसे प्यारे हैं अपने भक्तगण, उनका भी जलाभिषेक करते हैं। आम जन के, आम लोगों के, सत्ता आम व्यक्ति को समर्पित होती। हमारे, मैं किसी महात्मा गणों को मैं तो सबका आदर करता हूँ, लेकिन कुछ 5 स्टार हैं और कुछ कॉमन स्टार हैं। कुछ 5 स्टार हैं, बहुत अच्छे, कुछ कॉमन स्टार हैं। इसलिए उनके अगल बगल कभी कभी हम जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या मनोज जोशी हो, या हमारे चेयरमैन साहब हों, व्याकर जी हों, कोई हो, हम सब लोग उनके सानिध्य में बड़ा आनंद महसूस करते, बहुत आनंद महसूस करते। ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों का जो संताप है, किसी की छाया ऐसी होती है जो उस संताप का हरण करती है। आप हम भी कहते हैं कोई अरे भाई तुम दिखाई दिए, अब मेरा कष्ट सब दूर हो गया। तो महाराज श्री के दर्शन करके भी हम सबका कष्ट दूर हो गया। आज मैं फिसल गया था, महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, तो मैं फिसल गया, चोट लग गई। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे खड़ा हो पाऊंगा, लेकिन महाराज जी आपसे देखने के बाद छूट गए। तो मैं चाहता हूँ जब आप जैसे लोग होंगे तो जो है हमारे देश के अंदर विद्वेष है, घृणा है, नफरत है, एक दूसरे के साथ जो दूरियां हैं, जो छोटे बड़े का भाव है, आज हमको ऐसे मार्गदर्शन की जरूरत है। भारत तो अपने आप में महान है, हम जिस बुनियाद पर खड़े हैं, आज उतनी मजबूत बुनियाद पर कुछ ही देश खड़े। इसलिए भारत की महानता को कहीं चोट नहीं पहुंचती। चोट पहुंचनी है तो हम जो भारत माता के बेटे हैं, सब अलग अलग नाम है, रूप है, रंग है। और मुझे बेहद प्रसन्नता हुई जब महाराज जी ने कहा कि जब यहाँ शिव जी की स्थापना हुई तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने उसकी स्थापना में हाथ रखा। अद्भुत चीज। तो ये जो भारत रूपी देश हमारे पास है, तो महाराज जी मेरा मानना ये है कि हम सब लोग इसको स्नेह का जल चढ़ाएं, प्यार का जल चढ़ाएं, एक दूसरे के साथ अच्छा भाव रखने वाला जल चढ़ाएं। घृणा नफरत का भारत में कोई स्थान, जिस दिन
हमारे मन में विद्वेष हट जाएगा, घृणा हट जाएगी, नफरत हट जाएगी, हम सब एक दूसरे को प्यार करने लग जाएंगे, तो फिर उस दिन पाकिस्तान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, चीन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। यदि कहीं बिगड़ रहा भारत माता की वंदे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो बिगड़ रहा है कहीं तो हमारे अंदर के भावों से बिगड़ा। आपने भी वंदे मातरम का उद्घोष किया। आजादी की लड़ाई में सबने मिलजुल करके, क्या बात, मौलाना आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक, आज नागालैंड से लेकर कच्छ के रन तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, शेख अब्दुल्ला तक, सबने इस वंदे मातरम को गाया, इसकी जय जयकार करने का काम किया। लेकिन जब हम बांट देते हैं तब मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। हमको बांटना नहीं है, हमको जोड़ना है। और हमारे देश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। और सौभाग्य से मैं तो उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ से कुमाऊं रेजिमेंट है, और कुमाऊं रेजिमेंट का जो वार क्राई है वही जय काली माँ है। जय काली माँ, बिल्कुल। आज ही हमारी फौजें, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, कमजोर भी हैं, हमारे देवताओं का नाम लेकर के युद्ध भूमि में लड़ने का काम करती है, या वाहेगुरु जी का नाम लेकर के लड़ने का काम करती है। सब एकजुट होकर के लड़ती हैं, इसलिए भारत महान। और हमको इस भारत की महानता को बना करके रखना है, और उसके लिए बड़ी भारी जरूरत है। महाराज आप जैसे संत जगह जगह घूम करके अपने देश के चरणामृत से, उपदेशामृत से सबके मनों को शीतल करने का काम करें। जो एक घृणा चल रही है, नफरत चल रही है, कोई कहता तूने क्या खाया, कोई किसी के चूल्हे में झाँक रहा है, कोई किसी के फ्रिज में झाँक रहा है, कोई किसी के कपड़ों को देख रहा है कि तेरी पायजामा इतने तक क्यों उठी हुई है, तेरी पला क्यों उठी हुई है। आज जैसे मेरी भी उठी हुई है, अब कोई अंगुली उठा ले तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें, ये तो भारत की जो विभिन्नता है। मैं आजकल आसाम में नागालैंड उधर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ जाता हूँ, तो हर धार के बाद, हर ऊंची चोटी के बाद एक नई संस्कृति दिखाई देती है, एक नया भारत दिखाई देता है। तो यही विविधताएं जो है भारत में, और इस भारत को इन्हीं विविधताओं के साथ हम तभी बना करके रख सकते हैं जब प्रेम की गंगा बहे, स्नेह की गंगा बहे। और जिस तरीके से शिव स्नेह की गंगा बहती है, उसी तरीके से हर चैतन्य महाप्रभु के भी स्नेह की गंगा बहती रहनी चाहिए, खूब बहे। और आप तो दुनिया भर में बहाने का काम कर रहे हैं महाराज। आप तो पहले हमने समझा था, जब आप जिक्र करते हैं तो हम राठी, ये ज्योति है यहाँ पे देखे तो राठी वालों के लाठी वाले भैया थे। अब धीरे धीरे आप हिंदुस्तान वालों के लाठी वाले भैया हुए, और अब लोगों ने और दुनिया वालों ने हमसे छीन लिया है आपको, आप उनके लाठी वाले भैया बन गए हैं। तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप जो है हमारे लाठी वाले भैया बने रहे। और मैं तो इसीलिए आता हूँ कि वो रिश्ता आपके साथ जो हमारा है पुराना, वो कायम रहना चाहिए। उस लाठी वाले भैया का जो एक जिसमें एक देवत्व था, मगर उस देवत्व को हम केवल अपना अधिकार समझते थे। अब आपने वो अधिकार सबको बांट दिया है, हमको भी खुशी है, हमको भी खुशी है। प्रसाद सब में बढ़ना चाहिए, तभी प्रसाद का महत्व है। तो आपके जो व्यक्तित्व का प्रसाद है, जो आपकी वाणी का प्रसाद है, वो भी सब में बढ़ता रहे, इसकी हमारी सबकी कामना है। बोलिए एक बार जोर से बोलिए हरि बोल, हरि बोल। आप महाराज जब बोलते हैं जोर से बोलते हैं, मैं भी हरीश रावत हूँ, एक बार मेरे साथ हरि बोल, हरि बोल। और लाठी वाले भैया की, लाठी वाले भैया की, भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, जनता जनार्दन की, भक्त गणों की। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बेटा हेलो, हाँ, दो लाइन ये पहाड़ी में बोलेगी पहले, सबसे पहले ठाड़े हो जाओ, ठाड़े हो जाओ, आप आराम। अरे भैया की जय, हरि बोल। मेरे हरि तेरे हर जय जयकार, मेरे हरि तेरे हर जय जयकार।
महाराज की जय। बोल कामा के कन्हैया की जय। बोल काठी वाले भैया की जय। हरि बोल। और